हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक को समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग जो लेक्चर लेके आए हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड उसके बेसिक से हम लोग का लेक्चर है। उसका बेसिक को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग पीडीई के बेसिक को जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसके बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए, उन सबको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमें क्या कहता है, एन equation containing one or more partial derivative of an unknown function of two or more independent variable is known as partial differential equation। that means कि कोई भी इक्वेशन जो है वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करता है, कोई इक्वेशन एक या एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव रखता है अननोन फंक्शन के साथ, कोई अननोन फंक्शन, उस फंक्शन को हम लोग नहीं जान रहे हैं, और दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम लोगों को क्या कहता है, देखिए, इट इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन आर मोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि ऐसा इक्वेशन जो एक या उससे अधिक पार्शियल डेरिवेटिव को रखता है एक अननोन फंक्शन के द्वारा, जो कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बना हुआ है। तो इसका हम इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग के आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से, उसका मतलब हमें क्या कह रहा है, देखिए हम लोग समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन को ही पढ़ेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखिए, हम लोग का कोई भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन है जिसमें हमें क्या चाहिए, एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कहने का अर्थ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, पार्शियल फॉर्म में किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन हम लोग का पार्शियल डेरिवेटिव। तो एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए उस इक्वेशन के पास, और ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसके पास दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि यहाँ पर z हम लोग का फंक्शन है, तो ये z जो है x और y का फंक्शन है, इसीलिए हमने इसको x और y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है, x और y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है। तो इस पार्शियल डेरिवेटिव और इस फंक्शन के द्वारा हम लोग को पीडीई, दैट मीन्स की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एक इक्वेशन, जनरली कोई भी इक्वेशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये भी हम लोग का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोला है, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए। तो एक पार्शियल डेरिवेटिव है विथ अननोन फंक्शन, तो यहाँ पर z हम लोग का अननोन फंक्शन है जिसके पास दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो इसके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x y। इसी तरह से हम लोग और भी बना सकते हैं, जैसे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन पर्पस ये रहता है कि हम लोग उसको उसके पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिखेंगे, लेकिन जो भी फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे ये z है, इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए। जैसे कि फिक्स नहीं है कि z हम लोग का दो वेरिएबल का हो, z को हम लोग तीन से तीन चार वेरिएबल का भी लिख सकते हैं, x y w, और ये हम लोग का k p, इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल का भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम दो वेरिएबल होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए आगे उसके बेसिक में आगे कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। तो बेसिक में आगे हम लोग का दिया हुआ है
यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल दिया हुआ था, जिसमें हम लोग का क्या बोला है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम लोग का आता है दूसरा टॉपिक, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, हम लोग को कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि उस डेरिवेटिव में जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में जितना होता है, नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हम लोग का ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव बोलने से कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन टाइम डेरिवेटिव है, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। जैसे कि कोई हम लोग का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इस तरह से है, तो इसका हम लोग का क्या होगा, इसका ऑर्डर जो है इसका टू होगा, इसका वन होगा। इसी तरह जो ये हाईएस्ट होता है ना, ये इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ऑर्डर होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ पीडीई, पीडी का ऑर्डर देख रहे हैं। तो पीडी का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि कोई भी इक्वेशन हम लोग को दिया है, डेल क्यूब जेड डेल एक्स क्यूब प्लस डेल 5 जेड डेल वाई का पावर 5 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, कितने पावर का हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एक 3 पावर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है, एक 5 का पावर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो हम लोग का सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, 5 होगा, 5 इज हाईएस्ट डेरिवेटिव। 5 हम लोग का क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यही हम लोग का उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर जो ये हम लोग का इक्वेशन 1 मिला है जो कि पीडीई है, तो हम लोग का ये पीडीई इक्वेशन 1 हम लोग का, इसका ऑर्डर अगर पूछेगा तो इसका ऑर्डर हम लोग का 5 होगा। ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर को समझ सकते हैं। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही हम लोग का ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसी तरह हम लोग डिग्री को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिग्री के बारे में बताया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिग्री और ऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं, तो डिग्री और ऑर्डर में कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री ऑर्डर तो हमने अभी देख लिया, अब हम डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी पीडी दिया हुआ है, इसका डिग्री कैसे देखते हैं। तो डिग्री होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव टर्म्स आर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन रेडिकल्स एंड ट्रांसडेंटल फंक्शन। मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो भी हम लोग का हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर कितना होता है वही हम लोग का डिग्री कहलाता है। बस बशर्ते हम लोग का शर्त ये होना चाहिए कि वो फ्रैक्शन ना हो, रेडिकल्स ना हो या ट्रांसडेंटल फंक्शन ना हो। जो भी हम लोग फंक्शन निकाल रहे हो ट्रांसडेंटल फंक्शन ना हो, रेडिकल्स ना हो या फिर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। तो डिग्री का यही डेफिनेशन होता है, द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को प्रोवाइड है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है वही हम लोग का डिग्री कहलाता है। तो चलिए हम लोग डिग्री को यहाँ पर बताते हैं।
अभी हमने सबसे पहले पीडीई पढ़ा, फिर उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ पीडीई, पीडीई का डिग्री देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं, डेल 4z डेल x टू द पावर 4 डेल 5z डेल y टू द पावर 5, और इसका पावर हम लोग का 2 है और इसका पावर हम लोग का 5 है। और हम लोग यहाँ पर डेल क्यूब जेड डेल एक्स और डेल वाई स्क्वायर, इसका पावर हम लोग का 3 है, एंड सो एन, ये हम लोग का 0। इस तरह से हमने यहाँ पर एक पीडीई कंसिडर किया हुआ है, जिसमें हम लोग को इस पीडीई का जो है डिग्री बताना है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री देखते हैं। तो डिग्री का डेफिनेशन हमने क्या बोला है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका पावर कितना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है निकाल लेते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव 4 है, डेरिवेटिव 5 है, डेरिवेटिव 3 है। तो यहाँ से यह तो हम लोग का क्लियर हुआ कि हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है। हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है। तो ये इस हाईएस्ट डेरिवेटिव में पावर कितना चढ़ा हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पावर क्या है, 2 चढ़ा हुआ है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, 2 है, और यही हम लोग का डिग्री है। यही हम लोग का क्या है, डिग्री है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज 2। तो इस इक्वेशन 2 का डिग्री क्या होगा, हम लोग का 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 2 है। तो इस तरह से हम लोग का जो है डिग्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन दिया रहे उसके ऑर्डर और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन पढ़ा, उसके ऑर्डर के बारे में जाना, और उसकी डिग्री के बारे में जाना। इसी तरह बेसिक का यह पहला लेक्चर आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। बेसिक का दूसरा लेक्चर हम लोग जल्द ही लेके आएंगे, जिसमें हम और भी डिटेल से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 टॉपिक यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, दूसरा हम लोग उसकी ऑर्डर, और तीसरा हम लोग का डिग्री। तो इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और भी वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय माय वीडियो, थैंक यू।